नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अर्थात किसी भी चीज़ का अभ्यास करने से, उसकी प्रैक्टिस या रिपीटिशन करने से जो जड़मती मतलब जो कितनी भी कठोर से कठोर चीज़ हो, कितनी भी कठिनाई हो, तो वो भी सुगम हो जाती हैं, सरलता में परिवर्तित हो जाती हैं। हर एक शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वह हर एक जो शब्द है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो इसी तरह से जब जिन शब्दों को हम बार बार रिपीट करते हैं या बार बार हम उनका उच्चारण करते हैं, वही हमारा मंत्र बन जाते हैं और जाने या अनजाने में हमारे जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब हम सो भी रहे होते हैं तो वो सेम एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान टाइपिंग करना शुरू करता है तो एक एक शब्द को बहुत आराम से, बहुत देख देख के, बहुत कॉन्शियसली उसको प्रेस कर पाता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस, उस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहता है तो वो उसको इतनी कंठस्थ हो जाती है, एक तरह से उसे भी नहीं पता होता कि वो कुछ और भी काम कर रहा है या सामने भी देख रहा है, तो भी उसकी फिंगर्स अपने आप टाइप करती रहेंगी। तो ये एक तरह से वो क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिस से वो उसकी सबकॉन्शियस में फीड हुआ है और उसका जो है वो इजीली उसको कन्वर्ट कर पा रहा है। इसी तरह से काम करता है। तो बहुत बार जब हम ये कहते हैं कि मेरा काम ही नहीं बनता, तो वो एक तरह से वह हमारा मंत्र बन चुका है। और फिर क्या होता है कि जब काम नहीं बनता ना, तो हम कहते हैं लो, मैं तो कह ही रही थी कि मेरा तो काम ही नहीं बनता है, या मेरे साथ वो बुरा बिहेव करेगी या करेगा, या ये तो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करने वाले हैं, या ये मेरे साथ ऐसा ही करने वाले हैं। तो काइंड ऑफ मतलब ये है कि चीज़ों को हम बार बार जब रिपीटिशन मोड पे लाते हैं तो वो उसको हम खुद एक अपना मंत्र बना लेते हैं और सेम चीज़ें हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, सेम पैटर्न हम खुद ड्रॉ कर देते हैं और हमें नहीं पता होता है। और फिर हम दोष देते हैं या तो दूसरों को या यूनिवर्स को या ईश्वर को, जो भी है। लेकिन ये एक तरह से हमारा ही किया धरा होता है, क्योंकि जिस तरह का हम बार बार उन शब्दों को दोहराते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, जो मंत्र है कि ये महामृत्युंजय मंत्र है या गायत्री मंत्र है, इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके में वर्ड्स जो इंक्लूडेड हैं, जो एक हर एक शब्द है अपने आप में, ओम शब्द का भी अगर हम उच्चारण करें तो उसकी भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। ये सारे जो मंत्रास हैं ये बहुत हाई वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो जब हम एक माला कंप्लीट करते हैं तो उन मंत्रों की, तो जो माला है वो एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती है, एक हाई बहुत ही एनर्जी क्रिएट करती है। ये एक तरह से कहिए कि एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बनाती है हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, या एक अच्छी सी एनर्जी क्रिएट करती है, और तब हमारे जो काम है एक तरह से बनने लगते हैं, तो इसीलिए उनका इफेक्ट आता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को बार बार रिपीटिशन में लेकर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स को, अच्छे अच्छे मंत्रों को बोल रहे हैं, या फिर जो अगर प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे अपने थॉट्स लेकर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में फिर से बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये मेनली ये कहिए कि हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम अच्छी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी हैं या ख़राब चीज़ें लेकर आ रही हैं। और यही मंत्र होता है, मंत्र कुछ अलग से नहीं है। मंत्र वही है जो हम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी भी चीज़ को, चाहे प्रॉब्लम हो या एक अच्छी चीज़ हो, आप ये ज़रूर ध्यान दें एक बार कि आप किस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और तैयार रहिए कि वही चीज़ आप अपनी लाइफ में आगे लेकर आने वाले हैं। हो सकता है वो चीज़ अभी इंस्टेंटली हो जाए, हो सकता है वो कुछ दिनों बाद हो, लेकिन होगी वही जो चीज़ हम बोल रहे हैं। तो इसलिए अपने शब्दों पर, अपने थॉट्स पर ज़रूर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह की और वीडियोस जानने के लिए। और अगर इसके बारे में कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए या कुछ और आप डिस्कस करना चाहते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।